नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की डिमांड आरजेडी ने नहीं मानी तो आरजेडी महागठबंधन से बाहर हो जाएगी? ये सवाल बड़ा है और ये सवाल बिहार की राजनीति के लिहाज से बेहद वाजिब भी है, क्योंकि जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है। आप जानते हैं कल महागठबंधन का आक्रोश मार्च था, सभी दल शामिल थे। तेजस्वी यादव नज़र नहीं आ रहे थे। उन्होंने जिस तरीके से महागठबंधन के आक्रोश मार्च से दूरी बनाई, उसको लेकर भी कई सवाल हैं। हम उन सवालों पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इसी आक्रोश मार्च के दौरान सिटी पोस्ट लाइव से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में हैं और संभवतः रहेंगे भी, लेकिन हमारी एक मांग है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। जीतन राम मांझी बोलते बोलते यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जो ये मानेगा वो रहेगा, जिसको इससे आपत्ति होगी वो जाएगा। एग्जैक्टली क्या कहा है जीतन राम मांझी ने वो सुन लीजिए, फिर इस खबर को समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। मांझी है, बना रहेगा। एक शर्त है सिर्फ और सिर्फ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने। हम समझते हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी बनना है, अगर न जो बनाने के पक्ष में है वो जाएगा यहाँ से। तो दरअसल जीतन राम मांझी को आपने सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी वाली बात से सहमत होगा वो रहेगा, नहीं तो जाएगा। हम महागठबंधन में है। सवाल इसलिए है कि क्या आरजेडी को महागठबंधन से आउट करने की तैयारी है, क्योंकि मोर्चा संभाल रखा है महागठबंधन का। रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव आक्रोश मार्च में नहीं पहुंचे तो यही खबर उड़ी, यही कयास लगाए जाने लगे कि जिस तरीके से लीड कर रहे थे आक्रोश मार्च को रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की लीडरशिप तेजस्वी को रास नहीं आई और वे महागठबंधन के आक्रोश मार्च में नहीं पहुंचे। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कल के आक्रोश मार्च से कि जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उसकी डिमांड है कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। दिसंबर तक का वक्त दिया है जीतन राम मांझी ने कि आप दिसंबर तक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात से सहमत होगा वो महागठबंधन में रहेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात से जो सहमत नहीं होगा वो महागठबंधन से जाएगा। कम से कम जीतन राम मांझी के बयान से यही संकेत मिलते हैं। दरअसल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात बार बार क्यों की जाती है? इसलिए कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात इसलिए भी करते रहे हैं क्योंकि कई बार महागठबंधन में तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवाल हुआ है। कई बार महागठबंधन के सामने तेजस्वी यादव के सीएम पद की दावेदारी का सवाल आकर खड़ा हो जाता है। इन सवालों पर अक्सर जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी का जिक्र किया है। इन सवालों के जवाब वो यही देते रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी कि महागठबंधन का नेतृत्व कौन होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से सीएम पद का चेहरा कौन होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जानी चाहिए। और सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब हाल में बिहार में 5 विधानसभा सीटों के लिए और 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा था, तो उपचुनाव से पहले आरजेडी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। जीतन राम मांझी ने और मुकेश सहनी ने यह आरोप लगाया, कांग्रेस भी नाराज थी इस आरजेडी की घोषणा से और सहमत नहीं थी कि बिना सहयोगियों की राय लिए कैसे ये घोषणा कर दी गई। तो ये कहा गया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जरूरी है, कोऑर्डिनेशन कमेटी ही इस तरह की फैसले ले सकती है। महागठबंधन का अकेला दल कोई फैसला नहीं ले सकता और अपने मन से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर सकता। जिस तरीके से आरजेडी ने उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है वो कहीं ना कहीं गलत है। इसमें सहयोगियों की राय नहीं ली गई है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग लगातार उठती रही है। कम से कम बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं और अब उन्होंने दिसंबर तक का वक्त दे दिया है और ये कहा है कि हम महागठबंधन में हैं जरूर, लेकिन शर्त यही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। और इस दौरान बड़ी बात कह दिया है उन्होंने कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात से सहमत नहीं होगा वो महागठबंधन से जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा सवाल बिहार के सियासी गलियारों में टहल रहा है। महागठबंधन के अंदर खाने से ये सवाल खड़ा हुआ है कि क्या
महागठबंधन से आरजेडी को आउट करने की तैयारी है, और क्या अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी के आड़े आई आरजेडी तो महागठबंधन से उसको बाहर का रास्ता दिया जाएगा, या फिर बिना आरजेडी के बिहार में महागठबंधन आगे बढ़ेगा। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।